मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आई हूँ 7 डे ब्लैक हेयर केयर सीरीज और आज है डे 5। डे 5 में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे जेल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करते हैं। ये कोई डाई नहीं है तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके बाल डेफिनेटली काले हो जाएंगे। और ये जो रेमेडी है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये जो जेल्स हैं ये कोई नॉर्मल जेल्स नहीं है, ये फ्लैक्सीड और एलोवेरा जेल नहीं है। ये जो जेल्स हैं इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपके हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स मौजूद होती है उसके अंदर पिगमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, तो आपके बाल पूरी तरीके से काले हो जाएंगे, लेकिन इंस्टेंटली नहीं होगा, महीना 2 महीना में भी नहीं होगा। कई बार इसमें 2 साल 3 साल का भी टाइम लग जाता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और आपको यकीन करना होगा नेचुरल रेमेडी पे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज अविश्वास के साथ अगर आप शुरू करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। नेचर पे तो भरोसा होना ही चाहिए आपको। नेचुरल रेमेडीज बहुत कमाल की होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ अच्छा इफेक्ट होता है और ये रिजल्ट अपना जरूर दिखाती हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। कोई भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। जैसे मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहती हूँ, अपने बालों में हमेशा सारी चीजें लगाती रहती हूँ, आप लोगों को लगा लगा के दिखाती भी हूँ हर वीडियो में। तो अगर आप इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे मैं फोकस नहीं करती, मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है या फिर आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वाले जेल को बनाने के लिए एक विशेष तरीके की लीफ का इस्तेमाल होने वाला है। उससे पहले कुछ सीड्स हैं उनका इस्तेमाल होगा। जो पहली सीड है वो है मस्टर्ड सीड, लेकिन आपको ब्लैक वाली मस्टर्ड सीड लेनी है। मस्टर्ड सीड हमारे हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन को लॉक कर देते हैं, जिससे कि मेलानिन लॉस नहीं होता, बाल जल्दी सफेद नहीं होते। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनमें मेलानिन को बनाने का काम करते हैं, जिससे कि जो समय से पहले बाल सफेद हो गए हैं वो भी धीरे धीरे करके काले हो जाते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो ये हेयर ग्रेइंग का जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको भी डिले कर देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। तो कुल मिला के जो ब्लैक मस्टर्ड सीड होता है इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे बालों को काला भी बनाती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। आप इसका तेल लगाएंगे, सरसों का तेल, तो भी आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। इसको ब्लैक सीड भी बोलते हैं, निजेला सीड भी बोलते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में इससे अच्छा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। इन जनरल बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कलौंजी सीड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। 2-3 चम्मच आपको कलौंजी सीड लेना है, 2-3 चम्मच मस्टर्ड सीड लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ये स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। निजेलोन और थाइमोक्यूरेन पाया जाता है, एक तरीके का एंटी हिस्टामाइन होता है ये, जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है। इसके अंदर लिनोलाइक एसिड पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, मेलानिन लॉस भी रोकता है। तो बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते और बाल हमारे लंबे समय तक काले बने रहते हैं। ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सीड्स है ना, इनमें बहुत सारा नेचुरल ऑयल है, मॉइस्चर है, तो ये हमारे बालों को रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। आपको 5-6 चम्मच के बराबर या फिर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करेगा। फेनुग्रीक सीड के तो बहुत सारे फायदे हैं। ये डैंड्रफ को भी खत्म करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, शाइन ऐड करता है आपके बालों में। आपको पता है ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को क्यों ट्रीट करता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम पाया जाता है जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करता है। इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते बाल। अब देखिए यहाँ पे मैं एक तरीके की लीफ का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये है करी लीफ। करी लीफ के अंदर डार्कनिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाने का काम करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन बी पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे बालों को काला बनाने का काम करती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करती हैं। साथ ही साथ कलौंजी सीड हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाने का काम करता है। बेस्ट तो ये होगा कि आप 4-5 करी लीफ डेली कंज्यूम भी करिए खाली पेट, फिर देखिए आपके बाल जल्दी से काले भी होना स्टार्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रीठा। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। जब मेरे बालों में थोड़ा मोड़ा ऑयल रहता है या फिर मुझे लगता है कि मेरे बालों को क्लीन करने की ज़रूरत है तो मैं इसमें थोड़ा सा रीठा भी डाल देती हूँ। रीठा बहुत ही कमाल का नेचुरल शैम्पू होता है, बालों में शाइन ऐड करता है। इवन जो लोग हाइपर एलर्जिक, हाइपो एलर्जिक होते हैं ना, वो लोग भी रीठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीठा इतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों को ना नेचुरली काला भी बनाता है, साथ ही साथ हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करता है। अगर आप इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, देखिएगा आपके बाल सफ़ेद तो होंगे ही नहीं, काले रहेंगे बहुत लंबे समय तक। लेकिन जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इन सारे इंग्रेडिएंट को रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगोना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इस तरीके से एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए ताकि सारे रेजिड्यू निकल जाएं, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। अभी आप देख सकते हैं मैंने मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा जेल हमारा बनके तैयार हो गया है और ये जो जेल है ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे लगा के भी अपने बालों में दिखाऊंगी, उससे पहले दूसरा वाला जेल हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये जो जेल है ये भी बहुत ही कमाल का है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 8-9 क्लोव यानी लौंग लेना है। लौंग के तो क्या ही फायदे मैं बताऊं, इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ना कि पूछिए मत। इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है। इसको लगाने से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे बाल ग्रो भी करते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है तो डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चाय पत्ती मतलब। तो आपको क्या करना है, ब्लैक टी लेना है 2-3 चम्मच के बराबर। ब्लैक टी के अंदर टैनिक एसिड होता है, ये हमारे बालों को नेचुरल पिगमेंट देने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल काले होना शुरू होते हैं। इसका आपको लगातार यूज़ करना होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था ये कोई डाई नहीं है कि इमीडिएट रिजल्ट मिले आपको। कंसिस्टेंट यूज़ करने से आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन का प्रोडक्शन अचानक से ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी लेना है। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है जो हमारे हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, बालों को काला भी बनाता है। अब आपको लेना है आंवला। आंवला के तो क्या ही फ़ायदे बताऊँ मैं। अगर आप इंडियन हैं, ट्रू इंडियन है, तो आपको आंवला के बारे में ज़रूर पता होगा। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, जिससे कि बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट भी करता है, जिससे कि जो बाल सफ़ेद हो गए हैं धीरे धीरे करके काले हो जाते हैं। इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करता है। बालों को ग्रो करने में, रिग्रो करने में आंवला कमाल का होता है। अगर साथ ही साथ आप थोड़ा मोड़ा आंवला खाते भी हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे एक तरीके का स्पाइस भी मैं यूज़ करने वाली हूँ और ये है जायफल, जिसको नटमेग बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए ये हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा हेयर लॉस नहीं होता जल्दी। हमारे बालों में एक शाइन ऐड करता है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को ख़त्म करने का काम करता है। ये भी हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिससे कि हमें हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ बाल काले भी होते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये शिकाकाई है। शिकाकाई अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं ना तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी आपके बाल सफ़ेद ही नहीं होंगे, क्योंकि ये नेचुरल हेयर ग्रेइंग का जो प्रोसेस होता है उसको भी डिले कर देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो भी अच्छी खासी मात्रा में, जो कि हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को तो ख़त्म करता है, साथ ही साथ जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है हेयर ग्रेइंग का उसको भी डिले कर देता है, जिससे कि आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ओट। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इस्तेमाल करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। ये भी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। ये हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, तो जो भी एक्यूमुलेशन होता है ऑयल का, डेड स्किन सेल्स का, गंदगी का, वो सारा ख़त्म हो जाता है। हमारी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाती है, जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं, क्योंकि जब स्कैल्प ब्रीथ कर पाएगी तो हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ कर पाएंगे। हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनको इनफ न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जिससे कि हमारे बाल लंबा होना शुरू होते हैं, काले भी होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चावल। जो भी किचन में आपके चावल है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, 2-3 चम्मच के बराबर, ज़्यादा चावल की ज़रूरत नहीं है। जो चावल होता है ना, इसके अंदर इनोसिटॉल होता है, जो हमारे हेयर क्यूटिकल के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन होता है, तो एक तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह हमारे बालों में काम करता है। ये जो चावल होता है ना, बालों को काला भी बनाता है, स्प्लिट एंड की समस्या को भी ख़त्म करता है, बालों को लंबा भी बनाता है। सबके घर में होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है।
इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसमें पानी डाल के ओवरनाइट सोक करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप पानी का कलर देखिए चेंज हो गया है। अभी हम लोग इसे साइड करते हैं। इसे मैं 2 तरीके से यूज़ करना बताऊंगी, पहला स्कैल्प के लिए, दूसरा स्कैल्प बालों दोनों के लिए। तो पहला जो स्कैल्प के लिए है उसमें आपको चाहिए अनियन, रेड वाली अनियन हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अनियन हमारे बालों को रिग्रो करती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है रेड अनियन हमारे बालों को काला भी बनाती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ख़त्म भी करती है। अनियन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि ये बालों को रिग्रो करता है। बालों को रिग्रो करने के साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो आपको क्या करना है, रेड अनियन लेना है, अच्छे से ग्रेट करना है, इस तरीके से स्ट्रेन कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमें इसका जूस मिल गया है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, सल्फर होता है, जो कि नेचुरल हेयर ग्रोइंग का जो प्रोसेस होता है उसको भी स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। अब इस जूस में, अनियन जूस में हम लोग 2-3 चम्मच के बराबर इस ओवरनाइट सोक्ड लिक्विड को लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच के बराबर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको अनियन की स्मेल नहीं पसंद है तो आधा चम्मच के बराबर लेमन का जूस डालिए, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। लेमन का जूस ऐड करने से इस चीज़ का जो पीएच है वो हमारे स्कैल्प के पीएच के बराबर हो जाएगा, मतलब ये हमारे स्कैल्प के पीएच को मेंटेन रखेगा, इससे हमारे बाल अच्छे रहेंगे। हमारे स्कैल्प और बालों का पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसको सिर्फ आपको स्कैल्प में लगाना है, पूरे बालों की लेंथ में नहीं लगाना। इसका काम आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही है। ये आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, काला भी बनाएगा। इसे स्कैल्प में लगाने के साथ साथ अपनी हेयर लाइन में ज़रूर लगाइएगा। कई बार लोगों को रिसीडिंग हेयर लाइन की समस्या हो जाती है, या फिर हेयर लाइन पे आप कभी कुछ लगाते नहीं, तो उससे क्या होता है कि हेयर लाइन से ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो हेयर लाइन पे लगाइएगा। इसे 1 घंटे के लिए अपने बालों में रखिए। 1 घंटे के बाद आपको दूसरा वाला जेल प्रिपेयर करना है। इस जेल को बनाने के लिए जो चीज़ें हैं बची हुई हैं, इन्हें हम लोगों ने बस 2-3 चम्मच के बराबर लिक्विड ही डाला था अनियन जूस में, बाकी चीज़ें तो बची ही हैं, तो इन्हें ग्राइंडर में डालना है और एकदम अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। देखिए अनियन वाली रेमेडी लगाने के बाद जब आप इसे लगाते हैं तो अनियन की जो बची खुची स्मेल है आपके स्कैल्प में वो सारी निकल जाती है। आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों रेमेडीज़ को एक साथ लगाइएगा तो आप अनियन की स्मेल से परेशान भी नहीं होंगे। अब देखिए मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट भी बना लिया है। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको स्ट्रेन भी कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को स्ट्रेन करते करते मेरा सफ़ेद मसलिन क्लॉथ पूरा काला हो गया है। तो आप सोचिए जब मसलिन क्लॉथ काला हो जा रहा है तो आपके बाल भी धीरे धीरे काले हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन को बनाने का काम करती हैं। जब ज़्यादा मेलानिन बनेगा आपके हेयर फॉलिकल में तो नेचुरली आपके बाल काला होना शुरू हो जाएंगे। ये रेमेडीज़ ना सिर्फ हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं बल्कि मेलानिन लॉस को भी रोकती हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे बालों का जो पिगमेंट है, मेलानिन है, वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है, तो उसको भी रोकती हैं, जिससे कि हमारे बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। अब इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। देखिए आमतौर पे ऐसा होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, हेयर ग्रेइंग की समस्या शुरू हो जाती है, हेयर थिनिंग की समस्या शुरू हो जाती है, लेकिन मेरे साथ ये सारी समस्याएं नहीं हुई, इसीलिए क्योंकि मैं इन रेमेडीज़ का यूज़ करती हूँ हमेशा। आपने देखा ही होगा, हमेशा ही मैं यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ अपनी डाइट का भी आपको खास ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद आप बालों में देखेंगे कमाल की शाइन आ जाती है, आपके बाल एकदम अच्छे चमकने लगते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल एकदम इंटेंस ब्लैक होते जा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज का डे 1, डे 2 मिस कर दिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। ये जो पूरी सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा, मतलब इस सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं सबको देखिएगा। आपके बालों को काला बनाने में ये सारी रेमेडीज बहुत पावरफुल हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा। अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ आपको लाइक करना है, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।